हम करते हैं। ये पंच कल्याण करने की परंपरा क्यों शुरू हुई? पहले तो देखो, अकृत्रिम चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विद्यमान होती और उन प्रतिमाओं का पंच कल्याण को कौन करते हैं? वे अनादि निधन हैं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में भी ये लिखा है, जिस प्रतिमा का पंच कल्याणक नहीं हुआ है वह प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा लोगों के द्वारा अगर 100 साल तक उसकी वंदना लोगों ने की हो तो उस प्रतिमा का पंच कल्याणक आवश्यक नहीं है। ये प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है। मतलब ये हुआ, कोई भी जिन प्रतिमा की वंदना, पूजा, भक्ति लोगों ने बहुत किया है तो लोगों की भावना के माध्यम से उस प्रतिमा के भीतर चमत्कार, अतिशय प्रभाव स्वयमेव प्रकट होता है। प्रतिष्ठा नहीं की है तो भी स्वयमेव उसके भीतर अतिशय प्रकट होता है। और पंच कल्याणक में भी कैसे किया जाता है? हजारों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों लोगों की भावनाएं उन प्रतिमाओं से जुड़ने के कारण से उसमें स्वयमेव एक साथ अतिशय आता है। ये निक्षेप करना तो एक व्यवहार मात्र होता है। हम अगर किसी प्रतिमा को भावना के माध्यम से, ये हमारे साक्षात अरहंत भगवान है, आपके भावना में ये आ गया तो मूर्ति तो प्रतिष्ठित होने के समान ही है, वंदनीय हो गया। ऐसे एक को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, हजारों को हुआ, लाखों को हुआ, तो वह मूर्ति वंदनीय हो गई कि अवंदनीय है? वंदनीय हो गई। प्रतिष्ठा करना तो एक व्यवहार निक्षेप का काम होता है कि भगवान अब पूजनीय हो गए, इसकी वंदना आप कर सकते हैं। ऐसा एक विधि विधान है। इस विधि विधान के माध्यम से हम यदि करते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ, भगवान वंदनीय पूजनीय अब हो गए, हम नमस्कार कर सकते हैं। नई नई प्रतिमा आती है, पहली बार प्रतिमा आती है, उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास हम विधि विधान के माध्यम से करते हैं। प्रतिष्ठित होने के पश्चात जैसे प्रतिमा को हम देखते हैं, उससे पहले भी देखें, किसी किसी प्रतिमा में तो खदान से बनकर के अभी आई और उस प्रतिमा को देखते ही गदगद भाव हो जाते हैं। लोगों को पूछना पड़ता है, भाई इस प्रतिमा का पंच कल्याणक हुआ है क्या नहीं? अगर मान लो आपने गलती से नमस्कार भी कर दिया तो क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा ना। यदि पाप लगेगा या दोष लगेगा ये कहेंगे तो 100 साल तक अप्रतिष्ठित प्रतिमा की वंदना लोगों ने की और उसका पंच कल्याणक आवश्यक नहीं है, तो 100 साल तक लोगों ने दोष लगाया होगा। अप्रतिष्ठित प्रतिमा की वंदना करते करते दोष लगाया होगा। ऐसा नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में वीतरागता अगर झलक रही है, दिगंबर हो, वीतरागता टपक रही हो, सांगोपांग हो, 1008 लक्षण जो शरीर के होते हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हों सामान्यतः अपनी आंखों से, तो उस प्रतिमा की वंदना करने में कोई दोष नहीं लग सकता। आज